हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय आरबी। मेरी क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो नहीं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमीन्स का जो मैं मोस्ट प्रोबेबल आपको ये क्वेश्चन पूछता ही है, और उस टॉपिक का नाम है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी डायजोटाइजेशन होता क्या है, थोड़ा सा आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखना, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके ना, चलो देखते हैं डायजोटाइजेशन का मतलब क्या होता है। एक चीज याद रखना, ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, ऑलवेज रिमेंबर प्रोडक्ट का आप देखोगे सिंपल इस तरह से एक जो बोला जाता है डाइजोनियम हैलाइड अटैच हो जाता है। ठीक है, वो देखते हैं हम ये कैसे अटैच होता है। सिंपल और फंडा पहले हम लोग देखते हैं, 2 पॉइंट से हम समझेंगे। पहले पॉइंट में देखेंगे कि भाई अगर एक एलिफेटिक ग्रुप हम लेते हैं, लेकिन एलिफेटिक कौन सा ग्रुप, एमीन्स ग्रुप लेते हैं हम लोग, एलिफेटिक एमीन्स लेते हैं। अब एलिफेटिक एमीन्स दिखता कैसे है, वो दिखता है RNH2 की फॉर्म में। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे एरोमेटिक एमीन्स। अब हालांकि एरोमेटिक एमीन्स को हम बहुत प्यार से नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, बेंजीन रिंग से जब डायरेक्ट कौन अटैच होता है, NH2, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, इतना बात समझ में आया? चलो अब पहली जो है इसको ही हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। होता इन द सेंस कि अगर मैंने इसको क्या किया, नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ और प्लस मैंने इसमें रिएजेंट, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसमें जब भी हम लोग डायजोटाइजेशन कराते हैं तो पता है रिएजेंट कौन सा हम लोग यूज करते हैं, NaNO2 और प्लस HCl। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब देखना और समझना, जैसे ही इस मैंने प्राइमरी एमीन को अगेन आई रिपीट, ये प्राइमरी एमीन्स कैसे हैं, क्योंकि जो ये ग्रुप है, ठीक है, NH2 ग्रुप जो है वो डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन्स। अब मैंने क्या किया, नाइट्रस एसिड लिया, HNO2 इज ए नाइट्रस एसिड, और मैंने सेम एज इट इज यही रिएजेंट लिया। याद रखना, इस रिएजेंट को जब भी देखना तो समझ लेना कि कहीं प्रोडक्ट में N2Cl बनने वाला है। ठीक है, इनको देखो और ध्यान से एकदम गौर से देखो, इसको ऐसा देखो कि आप बोल ही ना पाओ। जहां भी आपको ये दिखे तो समझ लेना कि भाई N2Cl बनने वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, आओ बताती हूँ ट्विस्ट क्या है। देखो, जैसे ही आपको इस तरह से डाइजोनियम हैलाइड बनता है, डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, इसको जैसे ही मैं वाटर के साथ ट्रीट करती हूँ, ये तुरंत अपने आप को अल्कोहल में चेंज कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, एलिफेटिक एमीन्स के लिए होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो एलिफेटिक एमीन्स होती है, जब उसका हम डायजोटाइजेशन कराते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए इस तरह से रहती है डाइजोनियम हैलाइड के रूप में या डाइजोनियम क्लोराइड के रूप में, लेकिन फर्दर वो एप्रोप्रिएट जब उसको इन्वायरमेंट मिलता है, दैट मीन्स कि जब उसको H2O मिलता है तो वो तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर देती है किसमें, अल्कोहल में। कहानी समझ में आई? चलो अब दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी कौन सी थी, हम अब देखेंगे कि एनिलीन के साथ क्या होगा। हालांकि एनिलीन दिखता कैसे है, सोचो, जब तक आप सोचते रहोगे तब तक मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर दूंगी। बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है हमारी प्यारी से NH2 ग्रुप, और इन्हीं का नाम होता है एनिलीन। अब देखना और समझना। अब मुझे ये बताओ, आप ही बताओ मुझे, डायजोटाइजेशन के लिए हम लोग रिएजेंट कौन सा यूज किए थे, NaNO2 HCl। याद रहेगा ये पॉइंट? तो देखो, जैसे ही NaNO2 और प्लस HCl लेते हैं, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें लो टेम्परेचर में ही ये क्या कर देता है, रिएक्शन को आगे ले चलता है। मतलब देखो 273 और 278 केल्विन। ठीक है, तो जैसे ही ये रिएक्शन को आगे ले जाता है, तुरंत अपने आप को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। और एक चीज याद रखना, हाँ, N2 पे पॉजिटिव देना, Cl पे नेगेटिव देना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, या हैलाइड भी बोलते हैं, लेकिन
हम क्यों बोले भाई हमारा प्यारा सा क्लोरीन प्रेजेंट तो है, तो हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इज इट ओके? चलो इसको आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके इसको क्या करो, आप इसको लिख लो। लिख लिया? अब नेक्स्ट जो कि इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस होते हैं या फिर बोलो कन्वर्जन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। अगेन आई रिपीट, हमेशा याद रखना एलिफैटिक जो एमीन्स होती है उसके जो डाइजोनियम हमें क्लोराइड या हैलाइड जो भी बोलो वो मिलते, जो भी नहीं, डाइजोनियम क्लोराइड जो हमें मिलता है उसको अगर वाटर के साथ ट्रीट करोगे तुरंत वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल मतलब पता है ना, OH। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट कि अगर एनिलीन को अगर मैं इस तरह से NONO2 और HCl और एकदम लो टेम्परेचर 273 और 278 केल्विन में जब ट्रीट करती हूँ तो वो डाइजोनियम सॉल्ट बना, डाइजोनियम सॉल्ट बोलो या फिर डाइजोनियम हैलाइड बना देता है। तो इस तरह से एक डाइजोनियम हैलाइड बना दिया। अब क्वेश्चन दिमाग में आता होगा ना, मैम बार बार सॉल्ट क्या करिए। देखो बेटा, अपने कन्वीनियंट के लिए ना आप एज इट इज जैसे भी चीज़ों को ले सकते हो, आपको बस समझ में आना चाहिए। लेकिन लिखो वही जो आपकी बुक की थ्योरी में है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, जो टीचर्स सिखाते हैं। लेकिन समझने के लिए हम अपनी तरीके से तो समझ सकते हैं, क्योंकि देखो केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, केमिस्ट्री को बस समझने की फेर होती है। तो देखो इसको मैं समझ सकती हूँ कि हाँ भाई प्लस नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो सॉल्ट जैसा ही तो दिख रहा है, सोडियम प्लस और क्लोरीन, ठीक है। हालांकि अगर जो भूल जाते हैं, जैसे सपोज से कुछ बच्चे होते हैं ना जो हमेशा भूल जाते हैं कि भाई इसके बाद ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमेशा याद रखना, आप कंपेयर कर लेना, हाँ, कि भाई सोडियम क्लोराइड जैसा ही तो ये भी दिख रहा है, ठीक है। और नाम अगर भूल जाते हो तो नाम का भी ट्रिक है, भाई ये बेंजीन हो गया, डाइजोनियम नहीं याद है तो देखो आपकी इसमें ही आंसर छुपा हुआ है, एजो ग्रुप, एजीएजो, ठीक है। मम्मी लोग पापा लोग को बोलती है ना एजीओजो, वही ये एजो, ये रहे एजो जी, ठीक है। और ये रहा क्लोराइड, सिंपल सा नाम है भैया, हो गया सारा। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। सुनना और समझना, आगे की कहानी जो हो रही है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड्स है। ओके, नाउ देखना, जैसे ये इस तरह से N2Cl में कन्वर्ट होता है, अगेन आई रिपीट, ये लिखना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब सुनना और समझना, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इसको एक बहुत ही प्यारा नाम होता है सैंडेमेयर रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन होते हैं। अब ये दोनों रिएक्शन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि CO2 Cl2 और दिया हुआ है HCl, और कुछ जगह आपको ऐसे भी मिलेगा COCl और +Cl, वो ज़्यादा सिमिलर, वो किसके लिए, सैंडेमेयर रिएक्शन के लिए। और एक चीज याद रखना, सैंडेमेयर रिएक्शन में होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है। पता है किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, हम क्लास 10th में पढ़े थे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जो हायर मेटल लोअर मेटल को क्या करते थे, डिस्प्लेस करते थे, सेम एज इट इज होता है। पता है क्या होता है, इस N2 ग्रुप को देख रहे हो ना, इन पूरे को उठा के क्या करता है, ये हटा देता है, और इसमें इनके जो भी हाईली जो बोलते हैं ना न्यूक्लियोफाइल, अब इनके पास देखिए न्यूक्लियोफाइल आपको कौन नजर आ रहा है, क्लोरीन नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको, क्लोरीन नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने दोनों में सर्कल इसलिए किया ना ताकि आपको एक ना दिखे दो दिखे, ठीक है। हालांकि एक ही क्या करता है, उससे रिएक्ट करता है, मैं मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ठीक है, जस्ट मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को क्लियर कर रही हूँ। तो देखो होता क्या है कि बन जाता है हमारे पास इस तरह से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन पूछ दिया, कन्वर्जन आपको डायरेक्ट ना पूछा, ऐसे पूछ दिया एनिलीन कन्वर्ट टू क्लोरोबेंजीन, तो सिंपल क्या करना है, पहले इसको डाइजोनियम हैलाइड में या डाइजोनियम क्लोराइड में बनाना, फिर उसको आप सैंडेमेयर रिएक्शन से कर देना, तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम सैंडेमेयर रिएक्शन जो होता है उसके रिएजेंट, तो ये रहा बेटा रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट याद रहेगा ना। और क्वेश्चन अगर दिमाग में ये आए कि मेरे को यहाँ पे ना साइनाइड लाना है, तो कुछ नहीं, COCl कर दो और साथ में थोड़ा सा HCl, तो क्लोरीन को हटा के क्या कर देना, साइनाइड लगा देना, सिंपल। मैंने क्या बोला, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जस्ट लाइक दैट। N2 को हटा के क्या करना है, आपको इस तरह से कर देना। और दूसरा होता है, अब एक चीज और याद रखना, यहाँ जो कॉपर होता है ना उसका ऑक्सीडेशन ऐसे रहता है फर्स्ट,
ठीक है। अब दूसरा बात होता है गेटर रिएक्शन। इसमें याद रखते हैं, इसमें भी हम जस्ट क्या करते हैं, कॉपर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ कॉपर पता है कैसे रहता है, पाउडर फॉर्म में होता है। और इसको क्या कर दो आप अगेन HCl के साथ रख दो तो बन जाएगा हमारा प्यारा क्लोरोबेंजीन। देखा आपने, कंफ्यूज नहीं होना, फिर से समझा दे रही हूँ, इस चीज को अच्छे से समझना। अगर आपको सैंडी में रिएक्शन लिखने के लिए देता है तो सिंपली आप क्या करना, इस तरह से डाइजोनियम हैलाइड ले लिया, डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, उसको आपको क्या करना है CO2 Cl2 और HCl ले लो, क्योंकि ये सेंटीमेंट रिएक्शन के लिए, ठीक है। और या COCl और HCl ले लो, तो आपको अगर आपने Cl लिया है तो वहां आप क्या कर दोगे, Cl ग्रुप अटैच कर दोगे, और अगर आपने Cl लिया है, साइनाइड लिया है, तो वहां आप अटैच कर दोगे साइनाइड को। समझ में आया। और अगर आपको गेटरमैन रिएक्शन दे दिया तो वहां सिर्फ अकेला कॉपर लेना, क्योंकि कॉपर यहाँ किस फॉर्म में होता है, पाउडरेट फॉर्म में होता है, और थोड़ा सा HCl, बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ओके नाउ अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि बेटा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपकी खुद की मेहनत है, दैट मीन्स प्रैक्टिस। ठीक है, आपको जितने कन्वर्जन मिल रहे हैं उस कन्वर्जन को आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी टीचर आपको 100% नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि जो सीखना है वो आपको सीखना है। मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, वो आपकी बस इतनी मदद कर सकता है, इनिशियली मदद कर सकता है जितना हो सके पॉसिबल, कि आप क्या कर सको, जो भी चैप्टर्स हो उसको बहुत अच्छे से समझ सको। लेकिन मैंने तो आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, हालांकि मैं भी कराऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप इसके लिए बेफिक्र है। मैं क्या करूंगी, जितने भी सैंपल पेपर है जो मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं क्या करूंगी, प्रैक्टिस करा दूंगी, और लेकिन 100% आपको भी हार्ड वर्क करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू बच्चा।